एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। ठीक है कि आज की जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग क्या है और कैसे होती है, और एग्जाम्पल के साथ इसको बताओ। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में। ठीक है, पहली कौन सी है? हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? ये पावर शेयरिंग है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में की जाती है। डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ठीक है, ये तीन ऑर्गन्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के। ठीक है, अब इनके बीच में पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है ये हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर की एक एग्जांपल है। इन सच ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इनमें क्या होता है कि सेम लेवल पे होते हैं ये तीनों ऑर्गन्स और इनमें पावर्स को शेयर किया जाता है। ठीक है, अब मतलब दिस सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर दैट नो ऑर्गन एक्सेस अनलिमिटेड पावर्स। ठीक है, कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना करे। इन द सेंस किसी भी एक ऑर्गन के पास ज़्यादा पावर ना हो और वो ज़्यादा पावर को ना एक्सरसाइज, मतलब ना पावर का यूज़ करे ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए ईच ऑर्गन को ऐसे सिस्टम में रखा जाता है, तीनों ऑर्गन्स को ऐसे रखा जाता है कि जिसमें क्या हो, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे नज़र रखे और बैलेंस बना रहे। ठीक है, जैसे द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है, उनका जो हेड होता है वो कौन होता है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद पार्लियामेंट होती है, एंड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। और जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है? ये पावर शेयरिंग है तीन ऑर्गन्स में। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून को बनाना। ये कौन बनाते हैं? हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद पावर्स को इम्प्लीमेंट करना ये कौन करते हैं? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह, हमारे नेताज। ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं ये सब क्या करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी में कौन आता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जजेस, ये सब किस में आते हैं? जुडिशरी में। ठीक है, तो ये पावर शेयर की जाती है तीन ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या हो गया? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से होता है कि पावर जो शेयर की जाती है गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल्स। मतलब सेंटर के लिए, केंद्र के लिए केंद्र सरकार होगी, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है? द पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। कहने का मतलब है कि जो हमारा सेंटर है उसमें केंद्र सरकार होगी और जो हमारे स्टेट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, कुछ मैटर्स जो होते हैं उन पे सिर्फ सेंटर को अधिकार होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले। ठीक है, मतलब कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हमारी स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट होगी, रेजिडुअरी पावर्स होगी, ये सभी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं इनके अंदर, जिन पे कुछ के ऊपर सिर्फ सेंटर को अधिकार है लॉ बनाने का, कानून बनाने का, कुछ के ऊपर स्टेट को अधिकार है कानून बनाने का। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है तो इनके ऊपर दोनों को अधिकार है कि वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे कहीं पे क्या होता है कि स्टेट कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे सिर्फ स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव राइट है कि वो क्या कर सके? डिसीजन बना सके। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स विच डिफर सोशली। कहते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है जो सोशली डिफरेंट होते हैं। जैसे द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। मैंने ऑलरेडी बेल्जियम की एग्जांपल दी है कि वहाँ पे 2 तरह के कम्युनिटीज़ रहती हैं, एक डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। डच और जर्मन स्पीकिंग फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी है, जर्मन स्पीकिंग पीपल्स सिर्फ 1% है। ठीक है, और
जो डिसीज़न लिए जाते हैं कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेजेस रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो होते हैं वो लैंग्वेज कम्युनिटी के थ्रू जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है, मतलब वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाती है जो किसी एक लैंग्वेज के लोगों ने इलेक्ट की होती है, और वो क्या करती है, अगर कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू होगा तो उनके फैसले वो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज़ अनदर एग्जाम्पल, और ये अनदर एग्जाम्पल है हमारी पावर शेयरिंग की, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। अब कहते हैं कि पावर जो है वो शेयर की जाती है किसके किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारते हैं, और मेजोरिटी से जो भी पार्टी जीतती है बाद में वही जाके गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, इनका क्या कंट्रोल, इनका एम क्या होता है कि ये क्या करें, इलेक्शन लड़के जीतने के बाद क्या करें, पावर को कंट्रोल करें। कि डेमोक्रेसी में क्या है, सिटीजन्स को ये फ्रीडम है कि वो अपने कॉन्टेस्ट, मतलब जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे क्या कर सकते हैं, मेंबर्स को चुन सकते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, कभी कभी अलायंस भी, गठबंधन की सरकार भी बना देते हैं, ठीक है। सच ए फ्रीडम ऑफ चॉइस एंटेल कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। अब क्या होगा, ये तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी है और वही इलेक्शन में खड़ी होती है वही जीत जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडिया में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्टेट लेवल पे कई पॉलिटिकल पार्टीज़। अब वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जब भी इलेक्शंस होता है अपने कैंडिडेट्स को उतारती हैं, फिर वो लोगों के सामने अपने व्यूज़ रखते हैं कि अगर उनको जिताया गया तो वो क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको वोट दिया जाता है और फिर जीताया जाता है, ठीक है। अब उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होने के कारण उनमें आपस में क्या होता है, कंपटीशन भी होता है, जिसके कारण ये इंश्योर हो जाता है कि किसी भी के हाथ में पावर, एक हाथ में पावर कभी भी नहीं रहेगी, और पावर को शेयर किया जाएगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या है, अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी है और अपने डिफरेंट ही विचारधारा है, ठीक है। थैंक यू।